ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, सितंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपके करियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, सितंबर के महीने में आपको इस एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आप अपने जीवन में काफ़ी बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकेंगे और अपने जीवन को खुशहाल जरूर बना पाएंगे और अपने जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। चलिए शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, एक कौवा सोचने लगा कि पक्षियों में मैं सबसे ज़्यादा कुरूप हूँ। ना तो मेरी आवाज़ अच्छी है और ना ही मेरे पंख सुंदर हैं। मैं काला कलूटा हूँ। ऐसा सोचने से उसके अंदर हीन भावना आने लगी और वह दुखी रहने लगा। एक दिन एक बगुले ने उसे उदास देखा तो उसकी उदासी का कारण पूछा। तो कौवे ने कहा, तुम कितने सुंदर हो, गोरे चिट्टे हो। मैं बिल्कुल भी स्याह वर्ण का हूँ, काला हूँ। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मेरा जीवन बेकार है। मुझे जीने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में बगुला बोला, दोस्त, मैं कहाँ सुंदर हूँ। मैं जब तोते को देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरे पास हरे पंख और लाल रंग की चोंच क्यों नहीं है। तोता कितना सुंदर लगता है। तो अब कौवे में सुंदरता को जानने की उत्सुकता और भी बढ़ गई कि ये तोता कौन है। कौवा तोता से मिलने चल पड़ा। कौवा तोते के पास गया और बोला, तुम इतने सुंदर हो, तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश रहते होगे। तो फिर तोता बोलता है कि खुश तो मैं था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तब मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत सुंदर सुंदर पंख हैं और बहुत ही अच्छा और आकर्षक मोर लगता है। जब कौवा मोर के बारे में जाना तो कौवा मोर को ढूंढने लगा, लेकिन जंगल में कहीं भी मोर नहीं मिला। जंगल के पक्षियों ने बताया कि सारे मोर चिड़ियाघर वाले पकड़ ले गए हैं। तो कौवा चिड़ियाघर जाता है और वहां एक पिंजरे में बंद मोर से जाकर उसकी सुंदरता के बारे में बात करता है। तो मोर रोने लगा अपनी सुंदरता की बात सुनकर। मोर बोला कि शुक्र मनाओ, तुम सुंदर नहीं हो, नहीं तो आज तुम भी मेरी तरह पिंजरे में बंद होते। आज तुम जो आज़ादी के साथ घूम रहे हो वो तुम्हारी सुंदरता ना होने के कारण है। यदि तुम सुंदर होते तो किसी पिंजरे में तुम भी एक कोने पर बैठे होते। तो यह सुनकर कौवा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, मन में दुखी भी हुआ कि सुंदर लोगों को लोग पकड़ लेते हैं, पिंजरे में कैद कर देते हैं। लेकिन वह कुरूप था तो उसे अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता महसूस हुई कि वो आज़ाद घूम रहा है। इसी के साथ दूसरों से तुलना करके दुखी होना बुद्धिमानी नहीं है। असली सुंदरता हमारे अच्छे कर्म होते हैं, हमारे अच्छे व्यवहार होते हैं और यही हमारे काम भी आते हैं। आजकल लोग सुंदरता के पीछे भागते हैं और एक दूसरे की सुंदरता को देखकर दुखी रहते हैं और अपने आप की तुलना हमेशा करते रहते हैं कि वो कितना खूबसूरत है, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों,
वास्तविक सुंदरता इंसान का व्यवहार, उसके अच्छे कर्म होते हैं, ना कि बाहरी बनावट और सुंदरता। इसलिए आप जो असली सुंदरता है उसके पीछे भागें, ना कि दूसरों की तुलना करके हमेशा दुखी रहें। तो इसलिए इस बात का ध्यान आपको इस महीने जरूर रखना चाहिए। यदि आप अपनी तुलना इस महीने ना करके आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने अच्छे गुणों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो अवश्य ही सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होगा। बड़े परिणामों की प्राप्ति आप अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। और यदि यह कहानी आपको पसंद आई है, इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो कमेंट में जाकर ऑल इज वेल जरूर रखें और अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। साथ ही हम आपको बता दें कि भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं सितंबर 2021 का राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो दोस्तों, यह राशिफल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप इसे अपनी नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों सितंबर का महीना आपके लिए कैसा गुजरेगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कार्य क्षेत्र में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए करियर और कामकाज के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना अच्छा रहने की संभावना है। महीने का पूर्वार्ध बहुत ही आनंददायक रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों की कामकाज में तरक्की होगी, कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नति के प्रबल योग हैं। उत्तरार्ध में स्थितियां विपरीत हो सकती हैं, कामकाज में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपके विरोधी आप पर जो है तो पूर्ण रूप से हावी होने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन आपको चतुराई दिखाने की जरूरत होगी। स्थितियों का सामना जो है तो पूर्ण रूप से तैयारी के साथ, सूझबूझ के साथ करें तो आपको लाभ होगा। इसी के साथ यदि हम व्यापार के लिए बात करें तो यह महीना पूर्वार्ध का जो है वो उत्तम रहेगा। विभिन्न स्रोतों से आपको आय की प्राप्ति होगी, प्रचुर धन आगमन आपके जीवन में होगा, यानी कि धन का आगमन आपके जीवन में होता रहेगा। विभिन्न माध्यमों से आपको धन लाभ होगा, लेकिन उत्तरार्ध में स्थितियां उतनी सुखद नहीं कही जा सकती। लाभ होगा पर उस स्तर पर नहीं होगा जिस स्तर पर आप अपने मन में आस लगाए बैठे हुए हैं। इसी के साथ 17 सितंबर को सूर्य के अष्टम भाव में जाने से कोई कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। अगर कोई कानूनी विवाद पुराना चल रहा है तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय आपको जो है तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बेवजह विवादों से आपको बचना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का चक्कर हो सकता है। तो इसलिए सावधान आप जरूर रहें। इसी के साथ यदि हम आर्थिक जीवन की बात करें तो कुंभ राशि वाले जातकों सितंबर के महीने में आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, लेकिन उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। महीने के पूर्वार्ध में शुक्र और बुध दोनों छठे भाव में होंगे, इससे आपके आकस्मिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। व्यर्थ की चीज़ों में आपका पैसा फंस सकता है। लॉटरी सट्टे के प्रति रुझान आपका बढ़ सकता है, इससे आपको सावधान रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको निश्चित तौर पर नुकसान ही होने वाला है। ग्रह स्थितियाँ कुछ ऐसा ही कह रही हैं। यह समय आपके लिए जोखिम लेने वाला बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। इस बात को आपको गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। लेन देन अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो तो ना करें। जितना संभव हो कर्ज लेने से बचे रहें और कर्ज देने से भी आपको बचना चाहिए। शनि द्वादश भाव में बैठे हैं, जो खर्च बढ़ाने वाली स्थिति है। साथ ही पैसे को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद हो सकता है। 15 सितंबर से
बृहस्पति भी द्वादश भाव में आ जाएंगे, तो इसे व्यय के भाव में शनि बृहस्पति दोनों के साथ होने के कारण खर्चों में लगातार वृद्धि हो सकती है। बजट बनाकर आपको चलने की ज़रूरत होगी, यानी कि महीने की शुरुआत से ही आप बजट प्लान कर लें तो आपको कर्ज लेना नहीं पड़ेगा, अन्यथा कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। जहां तक हो सके तो बेवजह उधार ना लें, उधारी लेने से बचना चाहिए, अन्यथा चुकाना आपके लिए मुश्किल पड़ सकता है। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान आप जरूर रखें। इसी के साथ यदि हम प्रेम जीवन की और वैवाहिक जीवन की बात करें, साथ ही संतान पक्ष की बात करें, तो दोस्तों जिन जातकों के प्रेम संबंध हैं उनके लिए सितंबर का महीना बहुत ही बढ़िया अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत भी अच्छी होगी, क्योंकि वक्री गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। इससे प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रियतम के साथ सामंजस्य बेहतर होंगे, भरोसा भी आपका बढ़ेगा। शादी विवाह की बात की जाए तो जो है शादी विवाह की यदि बात चल रही है तो वह आगे बढ़ सकती है, विवाह पक्का हो सकता है। उत्तरार्ध में कोई परेशानी नहीं है, प्रेम भाव बना रहेगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन कर लेने के कारण समय संभवतः उतना आनंददायक और उल्लास से भरा नहीं रहेगा। यानी कि 15 सितंबर के बाद से स्थितियां कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती प्रेम जीवन की दृष्टि से, लेकिन ज़्यादा नकारात्मक भी परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, सामान्य से परिणाम प्राप्त होंगे। जो अविवाहित जातक कुंभ राशि के हैं और विवाह के लिए इच्छुक हैं, तो विवाह आदि की यदि बात चल रही है, उनका विवाह पक्का होने के पूर्ण और प्रबल योग बन रहे हैं। विवाह की संभावना बन रही है। कुंभ राशि के शादीशुदा जातकों की बात की जाए तो सितंबर के महीने में उनके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य रहेगा। मंगल और सूर्य देव की माह के पूर्वार्ध में सप्तम भाव में होंगे। इससे विवाहित जातकों के लिए जो यह महीना है संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। पति पत्नी के बीच मामूली बातों पर तनातनी की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति रहेगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि भी है, इसके लिए लड़ाई झगड़े की नौबत आ सकती है और इससे आपको संभलना भी जरूर पड़ सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें और जो आपसी मतभेद हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। बड़े बुजुर्गों का जो है तो सहारा लें तो आपके लिए अच्छा होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण चिंता बनी रह सकती है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो मंगल और सूर्य भी सप्तम भाव को छोड़ चुके होंगे। इससे झगड़ों का निपटारा होगा। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, सामंजस्य बनने लगेगा। तो दोस्तों शुरुआत में थोड़ी सी संघर्ष है, लेकिन बाद में समस्याएं सुलझ जाएंगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। संतान पक्ष की बात करें तो दोस्तों इस महीने आपके जीवन में जो है तो संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं, यानी संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन यदि आपके संतान है तो उसको लेकर आपके मन में चिंता हल्की फुल्की रह सकती है, क्योंकि चिंता इस विषय पर रहेगी कि संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आप चिंतित रहेंगे। लेकिन आप यह भी देखेंगे कि आपकी संतान जो है किसी भी कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रही होगी, जिसके कारण संतान के कार्यों को देखकर आपके मन में प्रसन्नता देखने को मिलेगी। यानी आपके बच्चे सही रास्ते पर जाते हुए नजर आएंगे और यह आपकी प्रसन्नता का कारण होगा। इसी के साथ संतान पक्ष से सुखद परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। और यदि हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों पारिवारिक जीवन के लिए सितंबर का महीना मिला जुला सा परिणाम देने वाला साबित होगा। पारिवारिक सुख और माता का भाव माने जाने वाले चतुर्थ भाव में राहु के विराजमान होने से कामों में आपकी व्यस्तता रहेगी। काम धंधे के सिलसिले में व्यर्थ की भागदौड़ भी हो सकती है, जिसके चलते घर परिवार से दूरी संभव है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता रह सकती है।
15 सितंबर को वक्रीय बृहस्पति के द्वादश भाव में जाने से चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि होगी और शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से परिवार में कोई नई परेशानी का आगमन हो सकता है। अचानक कोई नया खर्च सिर पर आ सकता है, इससे मन खिन्न भी होगा। घर परिवार या जान पहचान में आपको शादी विवाह में आप कुछ जिम्मेदारियां आपके जीवन में आ सकती हैं, यानी कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके जीवन में आएगी जिसके कारण आपको खर्च भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा संभल कर और जिम्मेदारी पूर्वक काम करें। महीने के पूर्वार्ध में भाई बहनों से आपको लाभ होगा, भाई बहनों से सामंजस्य आपका बना रहेगा, पर उत्तरार्ध में थोड़ी बहुत कहासुनी वाद विवाद हो सकता है। भाई बहनों की सेहत से जुड़ी हुई छोटी मोटी परेशानी भी आ सकती है, तो इसलिए उनका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि हम बात करें स्वास्थ्य के लिहाज से कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, तो कुंभ राशि वाले जातकों सितंबर के महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसी स्थितियां बनेंगी। मारक भाव सप्तम में दोनों गर्म ग्रह मंगल और सूर्य विराजमान हैं। महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में दो शुभ ग्रह शुक्र और बुध बैठे होंगे तथा राशि स्वामी शनि भी द्वादश भाव में है। तो यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आती रहेंगी। हालांकि पूर्वार्ध में बृहस्पति राशि में होंगे, तो इसलिए जो है तो स्थितियों में काफ़ी नियंत्रण रहने वाला है। आपको सावधान रहने की ज़रूरत रहने वाली है। जो कुंभ राशि के जातक माइग्रेन से पीड़ित हैं उनको ज़्यादा सावधान रहनी चाहिए। साथ ही सर दर्द, बदन दर्द, पेट में समस्या इस महीने आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो है तो योग, ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें। इसी के साथ हम आपको बता दें तो खान पान में भी आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। घर का बना हुआ तात्विक भोजन आपको करना चाहिए, यह आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। इसी के साथ माह के उत्तरार्ध में विशेष रूप से आपको सावधान रहने का समय जो है तो रहने वाला है। उत्तरार्ध में सूर्य और मंगल अष्टम भाव में होंगे, इससे सेहत को लेकर अचानक कोई परेशानी आ सकती है। अस्पताल आदि के भी चक्कर लग सकते हैं, तो इसलिए जरा ध्यान रखें, सावधान रहें तो आपके लिए अच्छा होगा। बृहस्पति भी द्वादश भाव में होंगे, तो इस लिहाज से पैसे खर्च आपको करने पड़ सकते हैं। तो जरा सावधानी रखेंगे कुंभ राशि वाले जातकों, तभी आप अपने जीवन में बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। तो सितंबर के महीने में इन बड़ी बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। यदि इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में काफ़ी श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि सितंबर के महीने को आप बहुत ही ज़्यादा शानदार और बेहतर बनाना चाहते हैं, ग्रही स्थितियों को शांत रखकर आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में जो है तो खुशहाली लाना चाहते हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें आप दूर करना चाहते हैं, तो इन आसान उपायों को करके सितंबर के महीने में आप 4 चांद लगा सकते हैं और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं। तो दोस्तों आपके लिए जो सबसे पहला उपाय रहेगा, कष्टों से राहत पाने के लिए सरस्वती माता की उपासना करें और उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके शारीरिक सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, आपका जीवन खुशहाल होगा। इसी के साथ जो आपके लिए दूसरा उपाय है, नित्य प्रतिदिन गंगा जल डालकर स्नान करें। यानी कि आप अपने स्नान वाली बाल्टी में हो या फिर स्नान वाले पानी में गंगा जल डालें, फिर उसके बाद उसमें पानी भरें और उसके बाद स्नान करें। तो इससे आपका मन पवित्र रहेगा, शरीर पवित्र रहेगा, तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। इसी के साथ काली उड़द को शनि मंदिर में जाकर दान करें
और काली उड़द गरीबों में बांटें। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी, सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होंगी और आपके राशि स्वामी शनि देव की कृपा बनेंगी। इसी के साथ शनि चालीसा का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। यदि आप इन उपायों को करेंगे सच्चे हृदय से तो यकीन मानकर चलिए कुंभ राशि वाले जातकों, आपका जीवन बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहेगा। सितंबर के महीने में आपको श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार की स्थितियां सामान्य रहेंगी और आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इन उपायों को आप अवश्य करें। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही जो हमने आपको जानकारी दी है सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने सितंबर के महीने को खुशहाल बनाएं, अच्छे तरीके से बेहतर परिणाम को प्राप्त करें। इसी के साथ यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।